हेलो। अभी तक हम जो डिस्कस कर रखे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री डिसाइड किए। फिर एक जनरल सॉल्यूशन को हमने क्या किया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लेस करके सेटिस्फाई किया। फिर जनरल इक्वेशन दिया है और हमने क्या किया, जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है और उससे हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया। अब सुनिएगा, अब जो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बनाना क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहा है तो ऑब्वियस है, एक टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था, ऑर्डर एंड डिग्री। तो जितने भी हम इस क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे उसका ऑर्डर क्या रहेगा, वन रहेगा, और डिग्री भी क्या रहेगा, वन रहेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री वन, उससे हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो सबसे पहला मेथड आता है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको सॉल्व करिए। सबसे पहले सोचिए कि क्या वो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट में जाएगा। अब सवाल उठता है कि वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म कैसा होता है। तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में आपको भी मालूम है dy बाई डी एक्स रहता है। तो dy बाई डी एक्स, और इधर मैंने कह दिया एक फंक्शन ले लिया gx और एक फंक्शन ले लिया hy। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो दिमाग में स्ट्राइक करता है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट। तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट कहता है कि क्या आप dy के बगल में फंक्शन ऑफ y रखिए। तो जैसे ये hy है तो इस hy को मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में भेज दूंगा, तो ये बन गया 1 बाई एच वाई। सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है, ठीक ना, जो लिखा हुआ है 1 बाई एच वाई लिख देंगे। और जो dx है इसके बगल में क्या होना चाहिए, gx होना चाहिए। या इसको आप ऐसे भी समझा सकते m dy और n dx, यानी dy के बगल में y का ही टर्म दिखना चाहिए और dx के बगल में क्या होना चाहिए, x का ही वेरिएबल दिखना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट बोलते हैं, या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलिए। यानी 1 बाई एच वाई डी वाई ऐसे समझिए और dx इंटू जी एक्स। उसके बाद दोनों साइड से क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 अपॉन एच वाई और डी वाई, ये तो इंटीग्रेशन बेसिक चला गया। राइट साइड अगर कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, जी एक्स इंटू डी एक्स। दिख रहा है आपको, यानी डी वाई बगल में केवल y का फंक्शन दिख रहा है, dx बगल में क्या है, केवल फंक्शन ऑफ x यानी x का फंक्शन दिख रहा है। जब इसको इंटीग्रेट कर दिए तो ये क्या बन गया, h ऑफ कैपिटल h ऑफ y, और ये क्या बन गया, कैपिटल ऑफ g ऑफ x प्लस c। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखा करिए तो एक बार सोचिए, कैन आई राइट इन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट। क्या मैं dy के बगल में y लिख सकता हूं, y का टर्म लिख सकता हूं, यानी वहां पे y के अलावा x नहीं दिखना चाहिए। यानी यहां पे अगर आपने dy लिख दिया तो ये जो 1 बाई एच वाई बोल रहा है तो यहां पे कहीं पे भी आपको x नहीं दिखना चाहिए, केवल y दिखना चाहिए। वाई स्क्वायर 1 बाई वाई साइन वाई कॉस वाई 1 बाई कॉस वाई, यानी केवल y वाला टर्म्स होने चाहिए। और जब dx आपने यहां पे लिख दिया तो केवल यहां पे क्या होना चाहिए, केवल x वाला टर्म्स दिखना चाहिए। नो टर्म शुड बी y दिखना चाहिए, नो टर्म शुड बी इन y। और उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, बाकी कहानी खुद ब खुद सॉल्व होके कि ये क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री वन। तो देखिए कैसे पूरे क्लास 12th में घुमा के चला, पहले ऑर्डर डिग्री समझाया, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन दिया, उसको कहा कि सेटिस्फाई कराइए। तीसरा चैप्टर में क्या था, एक इक्वेशन दे के जहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट या आर्बिट्री पैरामीटर दे दिया 9.3 में, उससे क्या किया गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया गया। यानी अब तक जो कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, लेकिन अब जो आगे बढ़ने वाले हैं वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और जनरल सॉल्यूशन बनाना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल 9, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वाई। तो अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट कहता है कि dy के बगल में क्या होना चाहिए, y वाला टर्म होना चाहिए, और dx के बगल में x वाला। तो ये dy है तो यहां पे हमने भेज दिया 2 माइनस वाई डी वाई भेज दिया, और dx के बगल में हमने क्या कर दिया, x प्लस वन भेज दिया। अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट में हो गया, ठीक। यानी dy के बगल में कोई x दिख रहा है नहीं, केवल y दिख रहा है।
कांस्टेंट दिखे चलेगा, 2 दिख रहा है। उसके बाद दोनों को क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आपको समझ में आ जाए कि यस अब मैं इंटीग्रेट करने के लिए हो गया, तो दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये जो बन जाएगा 2y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये क्या बन गया प्लस एक्स, और ये क्या बन जाएगा प्लस सी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 10 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल 10 पे भी देखिए आप क्या लिखा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले लिख लेता हूं dy बाई डी एक्स, और इसको लिख लेता हूं 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब गौर करिएगा, फिर से वही dy के बगल में केवल y दिखना चाहिए, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को भेज देता हूं लेफ्ट में, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और इस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिख दिया मैंने, dx लिख दिया। यानी अब मेरा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में हो गया, जहां dy है वहां y दिख रहा है, dx के बगल में क्या दिख रहा है dx। उसके बाद जब मुझे कंफर्म हो गया तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या बन गया tan इनवर्स y बन गया, और ये क्या बन गया tan इनवर्स x बन गया, और प्लस क्या बन गया c बन गया। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 11 पे आते हैं। अब फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 11 बोल रहा है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस 4xy स्क्वायर गिवन बाई y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया जाए, और x की जगह और y की जगह वैल्यू रखेंगे तो c आ जाएगा। तो c आते ही वो क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन की जगह एक c की वैल्यू आ गया, तो वो पर्टिकुलर बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन ही पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा था आगे धीरे धीरे आपको सोचना पड़ेगा कि फॉर्मेट बढ़ते जाएंगे, तो पहला स्ट्राइक वेरिएबल सेपरेबल होना चाहिए। तो dy डिवाइड बाई मैंने क्या कर दिया वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाई स्क्वायर को मैंने भेज दिया, और माइनस 4x को वहीं रहने दिया, कहा कि dx जा रहा है, दोनों तरफ दिख गया अपने को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट, माइनस 4x और ये बन गया dx। देखिएगा ये y का पावर क्या बन गया -2 बन गया, +1 कर दिया डिवाइड बाई -1 कर दिया, और ये क्या बन गया -4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये क्या बन गया +c बन गया। यानी माइनस माइनस तो हटा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, c इज द कांस्टेंट, माइनस c इज आल्सो c। सो ये बन गया -1 बाई वाई बन गया, -2x स्क्वायर बन गया, प्लस क्या बन गया c बन गया। निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाई वाई इज इक्वल टू क्या बन गया 2x स्क्वायर, ये -c, तो एक नया c1 कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, y को क्या करिए 1 कर दीजिए, और x की जगह क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, ठीक है। तो y की जगह 1 रख दिया, 1 अपॉन 1 और 2 इंटू 0 और प्लस c1 की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया 1 बाई वाई इज इक्वल टू क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस क्या बन गया 1 बन गया। तो ये एग्जाम्पल 11। तो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 12 पे, देखते हैं एग्जाम्पल 12। देखिए क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 whose differential equation is x dy equal to 2x square plus 1 dx। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, तो पहले इक्वेशन लिख दिया, x dy क्या लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमको वेरिएबल समझ में आए। तो dy है, dy यहाँ y है नहीं, यहाँ पे y है नहीं, तो dy बचेगा, और इसे क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो गया x, और ये क्या बन गया dx। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में आ गया, यानी dx के बगल में केवल x का फंक्शन, y के बगल में 1 है, कोई y नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए 2x स्क्वायर बाई x क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 बाई x dx। ये तो बन गया y, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 बन गया, और 1 बाई x का क्या बन जाएगा log x, और ये क्या बन जाएगा प्लस c। यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये तो बन गया जनरल सॉल्यूशन। लेकिन पूछा क्या है आपसे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ द कर्व जब पासिंग थ्रू 1, 1, तो x की जगह 1 y की जगह 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग 1, और प्लस क्या कर दिए c कर दिए, तो ये कैंसिल हो गया, log 1 0 होता है, c की वैल्यू क्या हो गया 0। तो फाइंड द इक्वेशन, पर्टिकुलर जो
कर्व बन गया जो 1,1 से और डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बन गया। ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 given that slope of the tangent to the curve at any point x, y is 2x by y square। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx होता है, और ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, 2x by y स्क्वायर के। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो y स्क्वायर को भेज दिया dy के बगल में, और राइट साइड में 2x और ये क्या हो गया, dx हो गया। अब इन दोनों को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या बन गया, y³/3 बन गया। ये क्या बन गया, 2x² डिवाइड बाई 2, और ये क्या बन गया, प्लस c बन गया। यानी y³ डिवाइड बाई 3 और ये क्या बन गया, x² प्लस क्या बन गया, c। अब कर्व किससे पास कर रहा है, -2, 3 से, तो y की जगह 3 रख दिया तो 27 डिवाइड बाई 3, और x की जगह -2 रख दिया, 4 प्लस क्या बन गया, c बन गया। तो 9 = 4 प्लस c हो गया। यानी c की वैल्यू कितना बन गया, 5 बन गया। यानी y³ डिवाइड बाई 3 हो गया, और x² तो एज इट इज रख दिया, और c की जगह क्या कर दिया, 5 रख दिया। तो अपना जो हो गया इक्वेशन बन गया। जो कर्व जो है -2, 3 से पास हो रहा है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन भी है। तो ये आ गया आंसर। एग्जाम्पल 14, इन a bank principal increases continuously at the rate of 5% per year, in how many years ₹1000 double itself। तो देखिए सबसे पहले कहा कि प्रिंसिपल जो है इंक्रीज हो रहा है, तो यानी dp/dt एट द रेट 5%, यानी जो प्रिंसिपल रखेंगे उसका 5% बोले तो 5/100 हो गया। तो इसको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट में पहले तो इसको लिख देता हूं 1/20, और ये p, तो यहाँ पे dp है dt है, तो dp के बगल में p होना चाहिए, तो 1/p dp कर दिया, और ये 1/20 dt कर दिया। अब दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/p जो बन गया log p बन गया, और 1/20 को हमने क्या लिख दिया, t/20, और इसे क्या लिख दिया, प्लस c लिख दिया। यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में तो दिख गया आपको, ठीक है ना। ये 1/p डी, ये dt नहीं है dp है, ठीक ना, ये क्या है dp है। ठीक है, t/20 प्लस c लिखा हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब कहा कि हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल इटसेल्फ। तो सबसे पहले तो c निकालना पड़ेगा। t = 0 पे p की जो वैल्यू है वो 1000 है, तो चलिए रख दिया log 1000, t की वैल्यू 0 रख दिया, और ये बन गया c। तो c क्या हो गया, log 1000। तो log p को हम कैसे लिख दिया जाए, log p को लिख दिया मैंने t/20, और c की जगह रख दिया log 1000। अब हम क्या किए, इस 1000 को क्या किए, इधर भेज दिए, तो ये क्या बन गया, log p माइनस log 1000, और इसकी वैल्यू जो हो गया t/20 बन गया। यानी log p/1000, ठीक है, इज इक्वल टू t/20 आ गया। ये इक्वेशन बन गया अपना। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल इटसेल्फ। तो 1000 डबल की बात कर रहे हैं, तो p की जगह हमने क्या कर दिया, 2000 कर दिया, तो अपॉन 1000 हो गया, और ये क्या बन गया, t/20 बन गया। यानी t/20 की बात करेंगे तो t/20 क्या बन गया, log 2 बन गया। यानी डबल कब हो जाएगा, टाइम पे, t20 log 2 पे हो जाएगा। तो इन हाउ मेनी ईयर्स, तो 20 log 2 ईयर्स में क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ गए। एक्सरसाइज 9.4, पहला क्वेश्चन देखिए, dy/dx 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। तो देखेंगे तो dy/dx के राइट साइड तो केवल x का ही फंक्शन है, तो हम dy को लेफ्ट में छोड़ दिए, और dx तो कहे चलो 1 - cos x अपॉन 1 + cos x के पास, क्योंकि ये पूरा का पूरा x है, और इसके बगल में क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। तो dy 1 - cos x की बात करेंगे तो 2 sin स्क्वायर क्या होता है, x/2 होता है, और 1 + cos x क्या होता है,
2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, यानी dy को कैसे लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब थोड़ा इंटीग्रेशन वाले साइन लगा लेते हैं, क्योंकि dy क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये बन गया dx बन गया, यानी ये तो dy हो गया। अब tan स्क्वायर एक्स बाई टू को कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, और ये बन गया dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये तो y बन गया, sec स्क्वायर एक्स बाई टू क्या बन जाएगा, tan x बाई टू, और डिवाइड बाई वन बाई टू तो 2 पर आ जाएगा, और ये माइनस एक्स और प्लस सी करना मत भूलिए। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, dy बाई डी एक्स क्या है, रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। फिर से वेरिएबल सेपरेशन, सारा क्वेश्चन ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट वाला है। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, और ये dy बन गया, और ये क्या बन गया, dx बन गया, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये बन गया साइन इनवर्स y बाई टू बन गया, और ये बन गया x प्लस सी बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स और y को राइट में कर दिया, 1 माइनस क्या बन गया, y बन गया। थोड़ा देखिएगा, 1 माइनस वाई बन गया। अब मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट यानी 1 माइनस वाई को इधर भेजूंगा, तो ये 1 माइनस वाई डी वाई हो गया, और डी एक्स को राइट साइड पे हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट, तो ये log 1 माइनस वाई हो गया विथ माइनस साइन हो गया, और इधर क्या बन गया, x प्लस सी, यानी log 1 माइनस वाई माइनस एक्स होगा, तो प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या कर देता हूं, 0 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स, सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई। तो डी एक्स है तो ये नहीं दिखना चाहिए, डी वाई है तो टैन एक्स नहीं दिखना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देता हूं, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टैन एक्स हो गया, और डी एक्स हो गया, प्लस सेक्स स्क्वायर वाई है, और ये देखो टैन वाई को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इसके बगल में डी वाई हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया, दोनों सेम दिख रहे हैं, अगर एक को मैं सॉल्व कर दूंगा तो दूसरा हो जाए। देखो वेरिएबल सेपरेबल कोई जरूरी नहीं है कि आप dx लेफ्ट में रखिए dy राइट में रखिए, इक्वल के बाद में आप एक इस तरफ कर सकते हैं और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं आप। तो tan x को हमने क्या कंसीडर कर लिया, t मान लिया, तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो ये वाला अगर देखा जाए तो ये कैसा फॉर्मेट दिख जाएगा, dt बाई टी का दिख जाएगा, ये वाला सेम ही है दोनों, तो ये ln t बन जाएगा। t क्या है, tan x, तो इसका क्या हो जाएगा, ln tan x हो जाएगा, और ये प्लस क्या बन जाएगा, प्लस लगा लीजिए, प्लस नहीं भूलिए, प्लस ln tan y बन जाएगा, और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। अब यहां पे आते हैं, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स डी वाई, यानी ये x है नहीं, इसको भेजना पड़ेगा, जाओ भाई, माइनस ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स, इसको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि x है तो dx के साथ रहेगा, तो dy, और इसको लिख देता हूं e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स, और e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स, और बगल में आ गया dx। अब ये dy के बगल में जो है उसको राइट साइड भेज दिया जाए, e का पावर x e का पावर माइनस एक्स अपॉन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स, और ये बन गया dx। अब दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ये भी इंटीग्रेट, ये भी इंटीग्रेट, ये तो y बन गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स को t मान दिया, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स dx क्या बन गया, dt बन गया। तो ये तो dt बन गया, डिवाइड बाई क्या बन गया, t बन गया, log t बन गया, तो log t, t की जगह क्या रख दिया, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स, और ये क्या बन गया, प्लस c बन गया। तो वेरिएबल सेपरेबल चल रहा है, जितने फॉर्मेट बड़े इजी फॉर्मेट है। dy बाई डी एक्स क्या लिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को तो y की तरफ भेज देते हैं, dy की तरफ, तो dy, और ये बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा dx। अब दोनों साइड क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, ये बन गया tan इनवर्स y, और इसको करेंगे तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस c कर दिया। मतलब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dy के बगल में y, dx के बगल में x, उसके बाद कर दीजिए दोनों साइड इंटीग्रेट, तो आंसर आ गया, और प्लस c लगाते रहिएगा।
y log y, तो इसको नहीं चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए dx को, और x इसको नहीं चाहिए, तो dx और इस पहले तो लिख लेता हूं y log y, और राइट साइड भेज दिया तो ये बन गया x dy। अब dx 1/x और इसे कर दिया dx कर दिया, और बाकी सारे y log y को इधर भेज दिया। अब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, log x बन जाएगा। अब रहा सवाल यहाँ पे, तो log y को मैंने t माना, तो 1/y dy इज इक्वल टू dt हो गया, तो ये पूरा का पूरा 1/y dy dt से रिप्लेस हो गया, log y किससे ट्रीट हो गया, t से, तो ये क्या बन गया, log t बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे, log t, t की जगह log y, और फिर क्या कर दिया जाएगा, प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8, x का पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई का पावर 5, तो dy x का पावर 5 और इसको dx को भेजते हैं उधर, y का पावर 5 dx, फिर y का पावर 5 को इधर भेज देते हैं, 1/y का पावर 5 dy, और ये बन गया माइनस 1/x का पावर 5 dx, y का पावर माइनस 5 dy हो गया, और ये क्या बन गया, x का पावर माइनस 5 dx बन गया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, माइनस बाहर ही रख देते हैं, तो जब इंटीग्रेट करेंगे y का पावर माइनस 5 जो है, y का पावर -4 डिवाइड बाई -4, और ये क्या बन जाएगा, x का पावर -4 -5 + 1 डिवाइड बाई -4, और ये माइनस, और ये क्या बन गया, c, तो -4 कैंसिल हो गया, इधर भेज देंगे तो c बन जाएगा, तो c/4 कर लो, क्या करना है, -4 कर लो, कांस्टेंट ही तो है, कैंसिल हो गया, तो y का पावर -4 और ये -x का पावर -4 प्लस c, यानी 1/x का पावर 4 इधर भेज देते हैं, प्लस 1/y का पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, c लिख दिया जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं 9th वाले पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो dy है, dx को उधर भेज देते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x क्या कर रहा है, dx आओ, तो dx आ गया। अब दोनों साइड क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, ये तो y बन गया, और इसमें लगा दिए बाई पार्ट्स, यानी दूसरा फंक्शन क्या कंसीडर कर लिया, 1। आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया, साइन इनवर्स x, दूसरा क्या हो जाएगा 1, तो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या हो गया, इंटीग्रेशन, तो y ये क्या बन गया, x साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और ये क्या बन जाएगा, dx। अब मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानूंगा, -2x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, तो -x dx दिख ही रहा है, इस प्लस कर देता हूं, और इसको जो है इसको माइनस दे देता हूं, ताकि आपको दिक्कत हो, -x dx क्या बन जाएगा, 1/2 dt, यानी ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 1/2 dt -x dx, और ये क्या बन जाएगा, √t, यानी t का पावर -½ + 1 डिवाइड बाई हाफ, यानी ये बन जाएगा 2√t, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस √t क्या बन जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल यानी 9th का सॉल्यूशन हो गया। चलिए 10th की तरफ बढ़ते हैं, e का पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e का पावर x सेक्स स्क्वायर y dy, तो सेक्स स्क्वायर y कहेंगे ठीक है, ये भी ठीक है, मगर इसके बगल में tan y ठीक नहीं है, तो e का पावर x, तो ये जो यहाँ पे है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस e का पावर x और dx प्लस सेक्स स्क्वायर y है, और tan y को डिवाइड कर दिया, और ये dy हो गया, और ये क्या बन गया, 0 बन गया। अब दोनों साइड क्या कर दिए हमने, इंटीग्रेट कर दिया, तो इसमें क्या है, 1 माइनस ई का पावर x को t मान लेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस ई का पावर x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, यानी e का पावर x dx क्या बन जाएगा, माइनस dt बन जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, माइनस dt अपॉन क्या बन जाएगा, t माइनस log t बन जाएगा, यानी पहला वाला जो इंटीग्रेट होके आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ई का पावर x। अब देखिए, अब यहाँ पे tan y को क्या करते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है, तो ये सेक्स स्क्वायर y dy क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा,
तो यानी ये डी टी डिवाइड बाई क्या बन गया, टी बन गया, यानी लॉग टी बन गया। तो इसको लिख दिया मैंने लॉग ऑफ टी, टी की जगह क्या रखा दिया, tan y, और लगा दिया c। ठीक, ये 10th का आंसर। अब आ जाते हैं, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, यानी मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है ऑफ गिवन कंडीशन। तो देखिए क्वेश्चन 11 में क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन भी निकल जाएगा, यानी यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो ये एक्स प्लस 1 हो गया, प्लस 1 अगर ये देखेंगे तो एक्स प्लस 1, यानी देखा जाए तो ये एक्स प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है ना, इसको लिख देता हूं, और इनटू क्या है, डी वाई है, बाई डी एक्स है, और राइट साइड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में डी वाई तो रहने देता हूं, और राइट साइड 2x स्क्वायर यानी 2x कॉमन निकाल सकते हैं आप, x प्लस 1 कर सकते हैं, सॉरी x कॉमन निकाल सकते हैं, तो अभी रहने देते हैं उसी तरह, 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको लग दिया dx। ठीक है, अब हम इसको दोनों साइड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट हो गया, अब इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, मगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको लिख लिया a अपॉन एक्स प्लस 1, लीनियर है, क्वाड्रेटिक की वजह से न्यूमरेटर में बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम अगर देखेंगे तो ये बन गया एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो a इससे मल्टीप्लाई होता है तो a एक्स स्क्वायर प्लस a बन गया। अब x प्लस 1 इससे होगा तो बी एक्स स्क्वायर हो गया, सी एक्स हो गया, x मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 करेगा तो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब कंपैरिजन चालू कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे a एक्स स्क्वायर हो गया, b प्लस सी है। कांस्टेंट की बात करेंगे तो a प्लस सी है, यहाँ पे a प्लस सी क्या है, 0 है, तो a की वैल्यू कितना बन गया, माइनस सी बन गया। तो ये वाला जो इक्वेशन लिखा गया है a की जगह माइनस सी, तो ये b माइनस सी क्या बन गया, 2 बन गया, b प्लस सी क्या बन गया, 1 बन गया। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, a की वैल्यू माइनस सी आ गया तो माइनस सी, b माइनस सी 2 हो गया, b प्लस सी की वैल्यू 1 हो गया, ऐड कर दिया तो 2b आ गया, 3 आ गया, b की वैल्यू कितना आ गया, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। यहाँ पे 3/2 रख दिया जाए, a प्लस 3/2 कितना बन गया, 2 बन गया, तो a की वैल्यू कितना बन गया, 1/2 बन गया। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, माइनस a, c की वैल्यू माइनस a है तो माइनस 1/2 बन गया। तो देखिए ये कैसा फॉर्मेट में आ गया, a की जगह रख देता मैं, थोड़ा सा इसी फॉर्मेट को आपको भी समझ में आना चाहिए। a की जगह इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, a की जगह रख दिया मैंने 1/2 और ये x प्लस 1 हो गया। अब b की बात करते हैं, bx यानी bx की बात करेंगे तो 3/2x, और c की बात करेंगे तो माइनस हाफ, और ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये बन गया dx, स्प्लिट कर दिया इसको, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 बाहर हो गया, ये क्या बन गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया। इसको देखिए ये बन गया 3/4 कर देता हूं, और इसको क्या कर देता हूं, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देख लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, ये तो y बन गया, ये क्या बन गया, हाफ लॉग x प्लस 1। इसकी बात करेंगे तो 3/4 लॉग क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां बात करेंगे तो 1/2, ठीक है ना, tan इनवर्स x बन जाएगा, tan इनवर्स x। अब प्लस क्या हो गया, c बन गया, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, बाकी सब तो सही है।
अब देखिए, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो y को 1 रख लिया और x की वैल्यू क्या रख लिया 0, तो x की वैल्यू 0 रख, ये y की वैल्यू क्या रख दिया 1, तो ये हाफ लॉग 1, ये तो 0 बन गया। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा, ये भी 0 बन गया, और ये भी x की वैल्यू क्या रख दिया 0 रख दिया, तो ये भी 0 बन गया। यानी c की जगह मैं बस रब करके क्या लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। c की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो इसको रख दिया c इज इक्वल टू क्या 1, तो y इज इक्वल टू हाफ लॉग x प्लस 1, फिर आ गया 3/4 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x, और c की वैल्यू की जगह रख दिया +1 रख दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये भी सेम है पार्शियल फ्रैक्शन, ये थोड़ा सा, तो डी वाई को इधर ही रहने दिया, और ये जो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको x लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया, और x माइनस 1 लिख दिया, और ये dx कर दिया। अब दोनों साइड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में हो गया, तो इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, और इसको कैसे लिख सकते हैं a बाई एक्स, जो कि हमको नहीं मालूम है, dx, फिर क्या लिख सकते हैं b बाई एक्स प्लस 1 प्लस c बाई क्या लिख सकते हैं x माइनस 1। तो मैं सेपरेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 1 अपॉन एक्स, और ये क्या बन गया x प्लस 1, और ये x माइनस 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a बाई एक्स लिख सकता हूँ, b अपॉन एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, प्लस c अपॉन क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1। a की वैल्यू के लिए x को हटा दिया, बचा क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और x की वैल्यू क्या प्लेस करना है 0 प्लेस करना है, तो 0 प्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू माइनस 1, कितना हो जाएगा -1। b वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 रख देते हैं, और x की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे -1, तो -1 कितना हो जाएगा 1/2 बन जाएगा। c वैल्यू की बात करेंगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 है, क्या सब्सटीट्यूट करना है x माइनस 1 को 0, x इज इक्वल टू 1, इसको 0 करके प्लेस करते हैं, ठीक ना। ये पहले देख लीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो ये बन जाएगा 1/2। तो a की भी वैल्यू आ गया, तो ये तो y बन गया, a की वैल्यू कितना आया -1, तो ये माइनस ln x बन गया। b की वैल्यू कितना आया हाफ, तो ये हाफ ln x प्लस 1 बन जाएगा। c की वैल्यू कितना आया हाफ, तो ये हाफ ln x माइनस 1 बन गया, और एक प्लस c बन गया। अब क्या दिया हुआ है, अब दिया है कि y को वैल्यू को 0 करिए और x की वैल्यू को 2 करिए, तो ये माइनस ln 2 बन गया, हाफ ln 3 बन गया, हाफ ln 1 बन गया, ठीक है ना। तो हाफ ln 1 क्या हो गया 0 हो गया, प्लस c बन गया, ठीक है। तो ये ln ऐसे लिख सकते हैं, ln √3 हाफ वाला बन जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू माइनस ln √3/2, यानी ln 2/√3 हो जाएगा। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस हाफ ln x प्लस 1 प्लस हाफ ln x माइनस 1, और जहां c है वहां पे ln 2/√3 रख देता। तो ये जो हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, cos इन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, ये भी बहुत इजी है। dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स ए लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट की तरह है, dy लेफ्ट में रहा, dx को भेज दिया cos इनवर्स ए, और ये क्या बन गया dx बन गया। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, cos इनवर्स एक कांस्टेंट है, ये तो y बन गया, और cos इनवर्स एक कांस्टेंट है, और dx का क्या बन जाएगा x, और एक क्या बन जाएगा c। y 1 दिया है और x की वैल्यू क्या दिया है 0 दिया, तो 1 हो गया, x 0 हो गया तो c की वैल्यू 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया x cos इनवर्स a, और c की वैल्यू की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया। क्वेश्चन नंबर 14, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई tan x। तो dy के बगल में y को भेजा जाए, यानी जो राइट साइड है 1/y, और tan x, और ये क्या हो गया dx हो गया। अब दोनों साइड वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, ln y हो गया, ln क्या बन गया sec x बन गया, प्लस क्या हो गया c। y की वैल्यू 1 दिया हुआ है और x की वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है, तो ln 1 कितना होता है, ln 1 0 होता है, ln sec 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो c की जो वैल्यू आ गया 0 आ गया, यानी ln y इज इक्वल टू ln sec x, ज्यादा y हटा के y इज इक्वल टू sec x मॉड लगा लीजिएगा दोनों तरफ से, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू e का पावर x sin x। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है y डैश बोले तो dy बाई डी एक्स, क्या दिया हुआ e का पावर x sin x। और मुझे कर्व फाइंड करना है जो किससे पास हो रहा है 0,0 से। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट दिख रहा है, dy के बगल में हमने रहने दिया ये e का पावर x sin x और ये क्या बन गया dx बन गया। दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ से इंटीग्रेट किया तो ये क्या बन गया y बन गया। अब देखिए ध्यान से ये बाई पार्ट्स लगा देंगे, क्या करेंगे बाई पार्ट्स, e का पावर x sin x को अलग से ले लेते हैं, इंटीग्रेट करना है तो ये बन गया e का पावर x sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस e का पावर x माइनस कॉस x dx, यानी माइनस e का पावर x cos x, ये तो प्लस बन गया, फिर से इंटीग्रेशन चालू हो गया e का पावर x sin x माइनस e का पावर x और cos x का क्या बन जाएगा sin x dx। ठीक है, ये माइनस को प्लस कर दिया तो 2e का पावर x sin x और ये बन गया e का पावर x sin x माइनस cos x। तो इसको डिवाइड कर दिया, e का पावर x sin x क्या बन जाएगा e का पावर x डिवाइड बाई 2 sin x माइनस cos x। तो इसको लिख देता हूं e का पावर x डिवाइड बाई 2 sin x माइनस cos x और प्लस c कर देता हूं। अब देखिए किससे पास हो रहा है 0,0 से, तो ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 1/2 बन गया। साइन 0 कितना होता है 0 होता है, cos 0 कितना होता है 1 होता है, ये c, तो c की वैल्यू कितना बन गया माइनस हाफ। तो फाइनली जो अपना जनरल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन बदला वो क्या बन गया y इज इक्वल टू e का पावर x, 2 है तो 2 को भेज देता हूँ इधर, और ये क्या हो गया sin x माइनस cos x और c की वैल्यू कितना लिख दिया -1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू 1,-1। तो सबसे पहले लिख देते हैं एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो बन गया x प्लस 2 और y प्लस 2 बन गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट करना है तो ये y को dy के बगल में रहना पसंद है, मगर ये y प्लस 2, चलिए पहले तो मैं ऐसे लिख देता x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू डी एक्स लिख देता हूँ, लेकिन इसको और इसको दिक्कत है x को, तो y को रहने देता हूँ, डिवाइड बाई वाई प्लस 2 कर देता हूँ, डी वाई कर दिया। x प्लस 2 है तो x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स और इसको क्या कर दिया dx, क्योंकि वो जो लेफ्ट में x है उसको दिक्कत है तो उसको राइट में भेज दिया। अब दोनों साइड क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो इंटीग्रेट कर दिया, +2 -2। तो ये क्या बन जाएगा 1 - 2 बाई वाई प्लस 2 डी वाई बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 + 2 बाई एक्स और ये क्या बन जाएगा dx बन जाएगा। अब लगे हाथ तो इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा y बन जाएगा, -2 log y प्लस 2 बन जाएगा। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 2 बाई एक्स का क्या बन जाएगा 2 ln x बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। किससे पास हो रहा है 1, -1 से, तो -1 - 2 log -1 + 2 बन गया, ये 1 बन गया, 2 ln 1 बन गया, प्लस c बन गया, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। ये देखिए ये क्या है -1 और ये 1 है, तो ये -2 इज इक्वल टू क्या बन गया c बन गया। यानी जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना y -2 log y प्लस 2 और x प्लस ट्वाइस ln x और c की जगह क्या रख दिया मैंने -2 रख दिया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0, -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो क्या दिया हुआ है, पहले तो कर्व 0, -2 से पास हो रहा है और कोई भी एक x, y ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई dx एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। यानी y dy को हम क्या लिख सकते हैं, यही है ना, प्रोडक्ट हो गया, स्लोप हो गया और y कोऑर्डिनेट हो गया, किसके इक्वल है x कोऑर्डिनेट के, तो ये x dx हो गया। अब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया, तो ये तो बन गया y² बाई 2 और ये बन गया x² बाई 2 प्लस क्या बन गया c बन गया।
अब सी फाइंड करने के लिए दिया है 0, -2, यानी ये बन गया 4/2 इज इक्वल टू 0 प्लस सी की वैल्यू कितना बन गया 2 बन गया। तो वो कर्व क्या बन गया y²/2 इज इक्वल टू x² डिवाइड बाई 2 प्लस सी की जगह क्या रख दिया 2 रख दिया, यानी y² इज इक्वल टू x² प्लस क्या बन गया 4 बन गया। ये जो हो गया कर्व बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given that it passes through 2, -2, 1. तो देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by dx is twice the slope of the line segment ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको x, y बोल रहे हैं, और दूसरा क्या बोल रहे हैं -4, -3, यानी हम इसको लिख सकते हैं y2 -y1, तो यानी y+3 लिख दिया जाए डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए x+4। दोबारा से रिपीट करते हैं, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टू द पॉइंट दिस, तो y+3 डिवाइड बाई क्या कर दिया x+4 कर दिए। तो अब दिख भी रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट, ठीक है ना, ट्वाइस किया गया है, देख लीजिएगा ट्वाइस, तो dy के बगल में हमने क्या कर दिया y+3 को भेज दिया, और dx है तो ये क्या बन गया 2/x+4, और इसे क्या लिख दिया dx लिख दिया। अब दोनों साइड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट होने की वजह से हम क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये बन गया log ऑफ y+3 बन गया, ये बन गया ट्वाइस log x+4 बन गया, और क्या बन गया प्लस c बन गया। ठीक है ना, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये लिख ही दिया और ये ट्वाइस कर ही दिया। तो अब देखिए c को फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया है कि ये -2, 1 से पास हो रहा है, तो ये log क्या बन गया 4 बन गया, ट्वाइस log, ध्यान से देखिएगा ये 2 और ये -2 + 4 क्या बन गया 2 + c बन गया, यानी log 4 इज इक्वल टू log 4 प्लस c की वैल्यू कितना बन गया c की वैल्यू 0 बन गया, यानी इक्वेशन क्या बन गया log y+3 इज इक्वल टू 2 log x+4, क्योंकि c तो 0 बन गया। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y+3 दिख रहा है ना, और ये देखिए x+4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब किसी को डाउट होगा तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे log y+3 को हम क्या से लिख सकते हैं, जो 2 है वो x+4 का पावर में चला जाएगा, ठीक है ना, और फिर y+3 को क्या लिख दिया जाएगा x+4 का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आता है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकंड इट इज 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकंड। तो देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है और कैसे बोला इन्फ्लेट चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, तो वॉल्यूम अगर बात करेंगे तो 4π/3 πr³ होता है, तो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट बोले तो 4/3 पाई, और ये क्या बन जाएगा 3r² dr/dt, यानी ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4πr² dr/dt। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, ठीक है, तो 4πr² dr/dt हो गया। इफ इनिशियली इट्स रेट, तो ये मैं लिख देता हूं 4πr² dr/dt इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं मैं k, क्योंकि इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, तो कांस्टेंट को k मान लिया। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3, इनिशियली इट्स रेडियस इज 3, ठीक है, जब इनिशियली जो है इसका रेडियस 3 है, तो चलिए दोनों साइड r² dr कर देता हूं, k/4π कर देता हूं और इसको dt कर देता हूं। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन गया r³/3 और ये बन गया kT/4π प्लस c, यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू कितनी है 3, तो 27/3 इज इक्वल टू c, यानी c की जो वैल्यू आ गई वो 9 आ गई, यानी r³/3 इज इक्वल टू kT/4π और c की वैल्यू मैंने क्या बोल दिया 9 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट्स, ठीक है, तो आफ्टर 6 सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे अभी k वेरिएबल चल रहा है,
3 सेकेंड 6 यूनिट, तो 6 इंटू 6 डिवाइड बाई क्या बन गया 3 बन गया, इज इक्वल टू k इंटू 3 डिवाइड बाई 4 पाई प्लस 9, तो ये तो 2 हो गया। 36 यानी 72 माइनस 9 इज इक्वल टू k इंटू 3, ये बन जाएगा 63 इज इक्वल टू k इंटू 3। तो k की वैल्यू कितना आ गया 21, अब k ही अननोन था तो किसी भी टाइम में रेडियस क्या हो जाएगा r क्यूब बाई 3, k की वैल्यू 21t अपॉन 4 पाई प्लस क्या हो गया 9, तो r क्यूब जो हो गया वो कितना बन गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81t बाई 4 पाई प्लस क्या बन जाएगा 27। तो r की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, 81t डिवाइड बाई 4 पाई प्लस 27 का पावर क्या लिख दिया जाए 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे k भी अननोन था और c भी अननोन था, वो भी आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट ए रेट r% पर ईयर, तो यानी dp बाई dt दिया हुआ है कितने परसेंट से, r% से, तो p इंटू आर बाई 100। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। r की वैल्यू पूछ रहा है और p जो है अगर 100 है तो ये कितना हो जाए ₹100 डबल्स, यानी p1 मान लीजिए, pt मान लीजिए, कितना हो जाए डबल 200, t इक्वल टू क्या दिया 10 दिया। ठीक है, तो सबसे पहले dp बाई dt क्या दिया है, p इंटू आर बाई 100 दिया। तो पहले जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते, dp बाई p कर दिया जाए और इसको लिख दिया जाए r बाई 100 इंटू t, तो ये तो ln p बन गया और ये बन गया dt है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो ये बन गया r बाई 100 इंटू टी प्लस क्या बन गया c बन गया। एट t इज इक्वल टू 0 पे p जो है 100 है, तो ln 100 इज इक्वल टू c बन गया, यानी ये फॉर्मेट ln p माइनस, चलो अभी तो लिख देते हैं, r बाई 100t प्लस कितना हो गया ln 100, जिसको मैं लिख सकता हूँ ln p बाई 100। कैसे आया, क्योंकि एक स्टेप और लिख देता हूँ, ln p माइनस ln 100 इज इक्वल टू r बाई 100 इंटू टी इज इक्वल टू r बाई 100 इंटू टी बन गया। ठीक है, c की भी वैल्यू आ गया। अब कहा कि r की वैल्यू फाइंड करना है, 100 डबल्स हो जा रहा है, तो यानी ln 200 डिवाइड बाई 100, और ये r नहीं मालूम लेकिन t मालूम है, 10 ईयर्स डिवाइड बाई कितना हो गया 100 हो गया, क्योंकि अपने को तो r ही निकालना है। तो ln 2 इज इक्वल टू r बाई 10, यानी r इज इक्वल टू 10 ln 2, यानी r जो है 10 इंटू 0.6931, यानी r की जो वैल्यू हो गया 6.931 हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है r निकालने का। अब देखिए, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट ए रेट 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक, तो चलिए करते हैं, फिर से वही लगाते हैं कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट ए रेट क्या दिया है 5% दिया हुआ है, तो ये लिख देता हूं मैं dp बाई dt, क्या लिख दिया जाए 5%, तो 5/100 लिख दिया जाए। ठीक है, तो dp बाई 5/100 और साथ में p भी लिख दीजिए, तो dp बाई p इज इक्वल टू 1/20 लगा दिया। अब दोनों साइड क्या कर दिया, dt को इधर भेज दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये ln p बन गया और ये बन गया 1/20t प्लस c। ठीक है ना, dp बाई dt 5% दिया, तो 5/100 इंटू p, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट है। अब यहाँ पे 1000 इज डिपॉजिटेड, तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या डिपॉजिटेड किया गया, ये t इज इक्वल टू 0 पे p ये ले लिया, तो ln 1000 इज इक्वल टू 0/20 प्लस c, यानी c की वैल्यू आ गया ln 1000 आ गया। क्योंकि धीरे धीरे आपको भी समझ में आ रहा है, c यहाँ पे अननोन है, तो ln p इज इक्वल टू t/20 प्लस ln 1000, तो 1000 को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा ln p माइनस ln 1000 इज इक्वल टू t/20।
यानी ln p बाई कितना हो गया 1000 हो गया, और ये कितना बन गया t/20 बन गया। अब देखिए हाउ मच इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 ईयर्स के बाद अब आते हैं ln p/1000। अब t की जगह हम 10 रख दिए, 10/20 कितना बन गया 1/2, बोले तो 0.5, यानी p/1000 इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रेक ठीक ना, इसको e का पावर क्या लिख दिया जाए 0.5, यानी p जो हो गया, यही बोला हाउ मच 1000 e का पावर 0.5 लिख दिया, यानी 1000 इंटू कितना कर दिया 1.648, यानी आंसर कितना हो गया 1648 रुपीज। ठीक है, तो इसको रुपीज लगा देता, रुपीज 1648। चलिए बढ़ते आगे। इन कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh. The number of is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will it count 2 lakh if the rate of the growth of bacteria is proportional to number present? ठीक है, rate of growth यानी dr by dt is proportional to the number present, ठीक है ना। तो ये है बैक्टीरिया की आर लगा देता हूँ, आर जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप आगे और समझते हैं। dr बाई डी टी क्या दिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, ठीक है, यहां तक लिख दिया। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं dr बाई आर, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, अब तो समझदार हो गया, के डी टी हो गया। तो दोनों साइड वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट आ गया, इंटीग्रेट कर दिया, ln r हो गया, ये क्या बन गया के टी प्लस सी बन गया। अब देखिए 1 लाख दिया है शुरुआत में, तो t इज इक्वल टू 0 में, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 लिख देता, t इज इक्वल टू 0 में r दिया है 10 का पावर 5 लिख देता। तो ये बन गया ln 10 का पावर 5 k इंटू 0 प्लस सी, यानी c की जो वैल्यू आ गई वो ln 10 का पावर 5 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से ln r के टी प्लस 10 का पावर 5 लिख दूं, तो 10 का पावर 5 इधर जाएगा, माइनस में आएगा, ये ln लिखिए ना, ln 10 का पावर 5, ln 10 का पावर 5, ये इधर जाएगा तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो ये डिवाइड होके पहला बन गया ln r अपॉन 10 का पावर 5 इज इक्वल टू के टी। अब आगे बढ़ते हैं। अब दिया है नंबर इज इंक्रीज बाई 10%, तो नंबर ऑफ इज इंक्रीज बाई 10% बोले तो r इंटू 10% बोले तो 110 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10 का पावर 5, ठीक है, इन 2 आवर्स, तो k इंटू 2, लेकिन r क्या है, स्टार्टिंग में कितना था 10 का पावर 5 था, यही था, तो उसको भी लिख देते हैं। स्टार्टिंग में क्या है 10 का पावर 5 का कितना परसेंट बढ़ गया 10%, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, यानी k की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1/2 ln, देखिएगा यहाँ 11 बचा और 10 बचा, 11/10 बच गया। अब k की वैल्यू आ गया, तो अब ध्यान दीजिएगा ln r/10 का पावर 5, k की वैल्यू आ गया हाफ ln 11/10 और t से मल्टीप्लाई हो गया। अब कहा है कि हाउ मेनी आवर द काउंट रीच 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ln 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 5 हाफ ln 11/10 इंटू टी, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 ln 2 डिवाइड बाई ln 11/10, ये क्या हो गया टाइम हो गया t हो गया, 2 ln 2 डिवाइड बाई ln यानी log 11/10 आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx e का पावर x प्लस y, तो e का पावर x इंटू e का पावर y। नेक्स्ट स्टेप 1 बाई e का पावर y dy लिख दिया, e का पावर x dx लिख दिया, ये बन गया e का पावर माइनस y dy बन गया, और ये बन गया e का पावर x dx, दोनों साइड क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया, e का पावर माइनस y, और ये बन गया e का पावर x
प्लस क्या बन गया, सी बन गया। ये देखिएगा ये -1 आएगा, ठीक ना। तो अब e का पावर x प्लस e का पावर -y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, c लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ये पहला वाला ऑप्शन ही मैच हो गया, ए वाला, e का पावर x प्लस e का पावर -y, ठीक है। तो ये जो है एक्सरसाइज 9.4 टोटल क्वेश्चन नंबर 23 हमने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वाला इसके नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो जो भी इसको वीडियो देख रहा है तो नेक्स्ट वाला वीडियो को भी कृपया वॉच करिए ताकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और अच्छा हो जाए।